बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जैसा बलिदानों के विषय में देखते जा रहे थे, 5 बलिदान थे और 5 बलिदानों में से आज जो है आखिरी जो बलिदान है, जो दोष बलि का बलिदान है या ट्रेसपास ऑफरिंग है। उसके पहले हम होम बलि देख चुके हैं, हम अन्न बलि देख चुके हैं, हम मेल बलि देख चुके हैं, हम दोष बलि देख चुके हैं। उस जो है ये बलिदान का जो है आखिरी जो है हिस्सा संस्कार के रूप में, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहली 10 आयतें। मेरे साथ अपनी बाइबलें निकाल लें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 5वां अध्याय पहली 10 आयतें, और यहां ऐसा लिखा है, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी सुना अथवा जानता है और वो बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वो अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी भी प्रकार की बात वो बिना सोचे विचारे शपथ खाकर गए, तो ऐसी बात में वो दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, और वह उसको याजक के पास ले आए। और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले और अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के अलग पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वो वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाए। याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे तब वह क्षमा किया जाएगा। पाप किसी और ने किया और उसके लिए क्षमा कौन मांग रहा है? याजक। और परमेश्वर ने कहा याजक क्षमा मांगेगा तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा। और जो है, जैसा हम कल देख रहे थे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं, हर किसी में कोई ना कोई दोष है। हर मनुष्य इस कैटेगरी में। और हमें चाहिए कि हम अपने बलिदान जो उस समय भेड़ बकरियों और कबूतर या पक्षियों के रूप में होते थे, आज जो है प्रार्थनाओं के रूप में होते हैं। हम अपने आराधना, अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में प्रतिदिन समर्पित करें कि प्रभु, जो गलतियां मुझसे हुई हैं, अनजाने में, जाने में, स्तबन रीति से, ढीठ होने से, जिसका ज्ञान भी मुझे ना हो, वो मैं तेरे पास आता हूँ, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। और प्रभु जो है आपको शुद्ध और पवित्र करेंगे। पवित्र आत्मा आपको इस बात में पवित्र करने में लगा रहता है दिन रात, कि आप पिता के सामने उपस्थित रह सके। ये इंडिविजुअल या संस्था का रोल नहीं है, ये पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, आपके अंदर जो है वो आपको पवित्र करने में लगा रहे। हो सकता है आपकी लड़खड़ाहट या शुरुआत लड़खड़ा भरी हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आए जब आप सिद्ध हो जाए और परमेश्वर के
सामने उपस्थित रहने के योग्य हो। सो आए हम इस जो है दोष बलि या ट्रेसपास ऑफरिंग को डिटेल में देखेंगे। सो जैसा कि हमने देखा कि दोष बलि वो दोष बलि है जो हमने इसके पहले जो बलिदान देखा था पाप बलि का, सिन ऑफरिंग और ट्रेसपास ऑफरिंग, सो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और जो पांचवा पिलर था गेट का, द्वार का, वो इस ऑफरिंग को, इस बलिदान को प्रेजेंट करता था। और ये जो दोष बलि है वो तब लागू होती थी, जैसा मैंने बताया कि पाप बलि और दोष बलि में ये फर्क था बेसिक कि जो पाप है वो जानबूझ करके किए गए, ढिठाई से किए गए, अनजाने में किए गए, जिनका ज्ञान नहीं था। लेकिन जो ट्रेसपास ऑफरिंग है, दोष बलि जो है, वो तब जैसे आपको किसी चीज के लिए मना किया गया और आप वही कर रहे हैं। जैसे आपको बोला गया कि यहाँ घास, बगीचे में लिखा रहता है कि यहाँ घास पे न चले और आप घास पे चल रहे हैं। आपको कहा गया कि यहाँ पार्क नहीं करें और आपने वहां गाड़ी पार्क करी। सो ये ट्रेसपास ऑफरिंग है या दोष बलि है। और प्रत्येक बलिदान के लिए जो है हमें या परमेश्वर की ये अपेक्षा रही कि जो है मनुष्य जो है कैसे भी करके पवित्र रहे। ये 5 बलिदान जो दिए वो बलिदान इसलिए बताए गए कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके और एक व्यक्ति को पवित्र और परफेक्ट कैसे बनाए। ये बलिदान हालांकि जो है वो बहुत ज्यादा आदमी को पवित्र नहीं रखते थे, ज्यादा ज्यादा 12 घंटे 24 घंटे। दूसरे दिन जैसे सुबह आते से ही हमने देखा था कि याजक लोग पहले अपने लिए जो है पाप बलि चढ़ाते थे, फिर शाम को भी जो है पाप बलि चढ़ाते थे, सिन ऑफरिंग चढ़ाते थे। ये प्रोसीजर जो है उनको सुबह से शाम तक पवित्र रखती है और शाम को जो चढ़ाया वो सुबह तक पवित्र रखती है। अगले दिन जो है फिर से बलिदान। ये सिलसिला प्रतिदिन का 2000 साल तक चलता रहा। लेकिन एक बार जो है मसीह यीशु का लहू बहाया गया तो जो वो प्रगटीकरण परमेश्वर का जो है, जो पवित्रीकरण भी है, वो लाइफ लॉन्ग है। सो आपको पवित्र बनाने का जिम्मा जो है पवित्र आत्मा ने लिया हुआ कि आपको जो है बलिदान चढ़ाना नहीं पड़े। लेकिन इसके लिए जो है आपको प्रतिदिन अपना समर्पण प्रभु के सामने करो। और जब आप अपना समर्पण प्रतिदिन का करें तब आप जो है महापवित्र स्थान में परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और ये पवित्रकरण जो है ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये परमेश्वर की डिमांड है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष बने। जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए और अब इसको जो है मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। सो उद्धार पाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन मसीह विश्वास में बने रहने के लिए सब कुछ खर्च करना पड़ता। और जो हमने मन वचन कर्म से हमारे उसमें जीवन में प्रतिदिन जो पाप होते हैं, वो अपराध जो है वो यदि परमेश्वर के सामने मान लिए जाए तो परमेश्वर उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हमारे खुद के एफर्ट्स जो है हमें पवित्र नहीं कर सकते, हमारी खुद की कोशिशें
हमें पवित्र नहीं कर सकती। कारण ये, क्योंकि हम रहते हैं पृथ्वी पर, हमें ज्ञान जो है पृथ्वी का है, हमारी भाषा पृथ्वी की है, पृथ्वी का सा स्तर है। हमें स्वर्ग की पवित्रता या परमेश्वर की पवित्रता का कोई ज्ञान नहीं, परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स का कोई ध्यान नहीं, परमेश्वर के सामने कैसे उठे बैठे इस बात का हमको कोई ज्ञान नहीं। और ये बात यदि किसी को मालूम है तो वह है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का मन यदि किसी ने जाना है तो स्वयं परमेश्वर ने, और वो मन जो है पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। और मैंने दो शब्द आपको पहले भी बताए थे, सॉरी और रिपेंटेंस। सॉरी वो शब्द है जब आप गलती करके सॉरी तो बोल देते हैं, लेकिन उससे मन परिवर्तन नहीं होता, फिर आप वही गलती बार बार दोहराते हैं। लेकिन रिपेंटेंस में जो है उस गलती के लिए आपका हृदय पश्चाताप करता है कि मुझे नहीं करना था, हो गया, नहीं करना था, हो गया, प्रभु कोशिश करूंगा कि अगली बार से इसको रिपीट ना करूं। ये रिपेंटेंस है, ये रिपेंटेंस है। और जैसा कल हमने एक और चीज देखी थी कि हम आंखों से देखना तो पवित्र चीज चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने से कुछ ऐसा गुजर पड़ता है जो हम नहीं देखना चाहते। हमारे कान जो है परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे कानों में कुछ और ही शब्द आते रहते हैं, हमारे जबान में, हमारी नाक में, हमारे छूने में, हमारे मन के विचारों में। मतलब अपवित्रता हमसे जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। सो वो अपवित्रता जो है, परमेश्वर जो है, उनका आत्मा जो है हमें पवित्र करने में लगा रहता है। और यही जो चीज है वो प्रभु यहां बताते हैं। किसको जरूरत है इस दोष बलि की? वह पर व्यक्ति जिसने झूठ बोले हो, जिसने अपवित्र वस्तुओं को छुआ हो, जिसने जो है एक बार शपथ खाई हो और बाद में शपथ खाते वक्त तो नहीं सोचा कि ये सही है गलत है, लेकिन बाद में पछतावा कि ये गलत हुआ है। और वो व्यक्ति जो अपने पाप स्वीकार कर ले, इन लोगों को जरूरत है। और महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो जैसा छठी आयत में, सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि हम पापी हैं। मैं पुलिस थाने में एक बार गया, वहां अच्छा सा बोर्ड लिखा हुआ था। उस बोर्ड में जो है पहली चीज ये लिखी हुई थी कि अपनी गलती को स्वीकार करें। दूसरा, उस गलती को जो है उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तीसरा, उस गलती को रिपीट न करने की जो है कोशिश करें। ये तीन चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि जो है यही चीज जो है प्रभु का वचन बोलता है, एक्सेप्ट करें। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, प्रैक्टिकल। किसी बच्चे को गलती होने पे उससे कहें सॉरी बोल, मैं आपको बोलूं वो मार खाएगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी बोलने में इतनी तकलीफ है। और मैं ऐसा बोलता हूं, अंग्रेजी के ये दो शब्द हमेशा याद रखें, सॉरी बोलना और थैंक यू बोलना। इसमें कभी कंजूसाई नहीं करें, कभी कंजूसाई नहीं करें। परमेश्वर के सामने भी अपने अपराधों को माने। परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य के सामने आप यदि शेयर करते हैं तो ये चीज सोच के चले, कहीं ना कहीं वो आपकी बात को उगलेगा। परमेश्वर के सामने जाने से परमेश्वर न सिर्फ आपके पापों को क्षमा करेंगे वरन भूल जाते हैं। मनुष्य क्षमा कर सकता है लेकिन भूलता नहीं। वो उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30-40 साल बाद भी रिपीट करेगा। और जो है सैक्रिफाइस, बलिदान लेकर के, आज के जमाने में बलिदान क्या है? आपकी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना है, आपकी आराधना है। तब
परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको नया बनाएगा। और जो है जैसा लिखा गया है 6 आयत, अपनी समृद्धि के अनुसार कई लोग जो है गाय बैलों को लेकर के आते थे, कई लोग जो है वो पक्षियों को लेकर के आते थे, कई लोग जो है आटे मैदे को लेकर के आते हैं। जैसा हम यहाँ देख भी रहे हैं चित्र में कि अपने वेल्थ के अनुसार जो है परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते थे। और जो है ये चढ़ावा जो है परमेश्वर के सामने होता था। फिर इस दोष बलि में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था पाप बलि और दूसरा था होम बलि। पहले पाप बलि चढ़ाया जाए, जो 2 पक्षी यदि आए हैं तो उसमें से एक पाप बलि के रूप में जो है उसके गर्दन को मरोड़ा जाए और उसके रक्त को ले लिया जाए, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, जैसा जो है याकूब की पत्री में है। फिर जो है दूसरा ऑफरिंग जो है वो जो है दोष बलि का ऑफरिंग, जो पाप बलि है वो प्रभु यीशु मसीह के इस गुण को प्रकट करके कि प्रभु ने हमारे लिए पश्चाताप, और जो दोष बलि है वो ये कि प्रभु हमारे लिए संपूर्ण रीति से मरा, हमारे पापों को लेकर के, जैसा हम इस चित्र में देखते रहे कि जो है पाप के लिए जो है वो ये याजक जो है वो इस व्यक्ति के पाप बलि को ग्रहण कर रहा है, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, इसलिए कि हम बचाए जाए, इसलिए कि हम बचाए जाए। और जब इस दोष बलि में जो है कोई तेल नहीं मिलाया गया, मतलब पवित्र आत्मा का इसमें कोई पोर्शन नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र, और हम चढ़ा रहे हैं दोष बलि, पाप की बलि, और इसमें जो है कुछ सुगंधित धूप भी नहीं है, लोबान नहीं। सो ये परमेश्वर के सामने जो है चढ़ाए जा रहे, और जो है याजक इसको परमेश्वर के सामने चढ़ाए और बाकी का हिस्सा जो है उसका स्वयं करे। और कई लोग जिनसे जानबूझ करके प्रभु के जो है समीप जाते हैं और जानबूझ करके प्रार्थना पाप करते हैं, उनकी कीमत जो है वो याजक जितना ठहराए वो उतना उसको भर देना पड़ेगा। जैसे 14वीं आयत में, 17वीं आयत में इसी अध्याय के हमारे प्रभु यीशु मसीह की कीमत कितनी ठहराई गई? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के। सो जो है इसमें 5वां यदि जो हिस्सा है वो बढ़ा करके दे, और जो जैसा यहाँ बताया गया है कि बाइबल में जो पुराने समय में जो शब्द आया था बाइबल बुक, ये बाइबल का मतलब था कोवेनेंट और एग्रीमेंट पुराने समय में। तो नए नियम में जो है ग्रेस कोवेनेंट, ग्रेस कोवेनेंट, और पुराने नियम में जो है ये जो है ये व्यवस्था दी गई, लेकिन नए नियम में ये प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन को बताती है। ये चर्च की व्यवस्था दी गई। प्रत्येक व्यक्ति इजराइल का नए नियम का विश्वासी है,
12 गोत्र 12 प्रेरित को प्रकट करते हैं। मिस्र पाप को प्रकट करता है और कनान जो है स्वर्गीय देश, स्वर्ग को प्रकट करता है। सो जो यात्रा पाप के देश या इजिप्ट से शुरू हुई थी वो कनान में जाकर के समाप्त हुई। बाकी का जो जीवन था, मध्य का जीवन था, वो मसीहत को प्रकट करता है। और जो पिलर थे, दिन में जो है बादल और रात में आग का खंभा होकर के जो है परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर की गर्मी, परमेश्वर की ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को मिलती थी। वो आज के जमाने की पवित्र आत्मा है। और उनका सारे इजराइलियों का लाल समुद्र को पार करना, नए नियम का बपतिस्मा कलीसिया में जो स्थापित हुआ, और उस जंगल में उस तंबू को खड़ा करना परमेश्वर के हृदय को बताता है। और जो मन्ना था वो कम्युनियन को, प्रभु यीशु मसीह की देह को बताता है। और जो पानी निकला था उस चट्टान में से, वो पानी हमारा प्रभु यीशु मसीह था। सो पूरे लॉ जो थे वो डिसिप्लिन को बताते थे, और सारे त्योहार परमेश्वर के ये बताते थे कि प्रभु की जो क्लोज रिलेशनशिप है वो चर्च के साथ में है। और पूरा तंबू जो है मसीह यीशु को जो है बताता था। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी जो हम देखना चाहते थे। सो फिर से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें कि प्रभु मेरे जीवन को ले, मेरे जीवन में से छोटी छोटी बातों को जो है निकाले, उन्हें पवित्र करें और मुझे अपना बेटा बेटी बनाए। मैं दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए, जिसके के द्वारा प्रभु आप हमारी छोटी छोटी बातों को भी सुधारना चाहते। हम मन वचन कर्म से जो है वो पापी हैं प्रभु, और जिस वातावरण में रहते हैं वहां के कीटाणु, वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की जलवायु प्रभु, उस सब से हम जुड़े हुए हैं। सो दोष हमारे पृथ्वी पर रहने से ही है प्रभु, लेकिन इसमें भी आप हमारी भलाई देखते हैं और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करते हैं। और प्रभु आप कहते हैं कि न सिर्फ इस पृथ्वी पर, वरन इस पृथ्वी के बाद भी जो आप हमें जीवन देंगे वो झुर्री रहित होगा, वो पाप रहित होगा, वो मृत्यु रहित होगा, वो हमेशा का होगा, वो ग्लोरियस जीवन होगा। सो खुदावंत इसकी शुरुआत आपने पृथ्वी से करी, और ये बलिदान इसलिए दिए कि आप लोगों को पवित्र करें, कलीसिया को पवित्र करें। एक एक व्यक्ति पर प्रभु आप ध्यान देते हैं, उसके चित्रों को आपने अपनी हथेलियों पे खोद के रखा है, उन्हें अंगूठियों की मानिंद पहन के रखा है, उन्हें आंख की पुतली की मानिंद सुरक्षित रखा है, उनके सिर के बाल गिन के रखे हैं, उनके मन के विचार पढ़ लेते हैं, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे उनके चारों ओर उन्हें आप घेरे रहते हैं, ताकि हर प्रकार की शैतानी ताकतों से और बुराइयों से बचाए। प्रभु हम आपके पास प्रतिदिन आते हैं कि आप हमें पवित्र बनाए, आप हमें शुद्ध बनाए, आप हमें सिद्धता के जीवन में ले चले। हमारी शुरुआत लड़खड़ाहट के साथ है प्रभु, लेकिन हमें मालूम है कि आप अपने लोगों को पवित्र और सिद्ध करना चाहते हैं, ये आपकी अपेक्षा है। सो इस बात के लिए हम अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के कारण से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर
lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.